अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपने वादे के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहे तो फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करना और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सहर चावला के नाम से सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब मुझे कह रहे थे डॉक्टर सहर आप वेट लॉस पे वीडियोज़ बना रही हैं, वेट गेन पे वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मेरे नाजरीन गलत जगह पर फैट पुट ऑन करना स्टार्ट कर दें, मैं वेट गेन, हेल्दी वेट गेन और एक सिमेट्रिकल वेट गेन के थोड़े से टिप्स उनको दे ही देती हूँ। अब हमारे पास वेट लॉस कुछ लोगों के लिए जितना बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम होता है, उसी तरह कुछ लोगों के लिए वेट गेन भी उतना ही बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम होता है। और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि लोग फैट गेन करके समझते हैं कि उन्होंने हेल्दी वेट गेन कर लिया है, और वो फैट गेन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बाद में आपके पास कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम, दिल के प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह बनता है, और वो सिमेट्रिकल भी नहीं होता। तो जो वेट गेन करना होता है उसमें भी आपको उतना ही स्मार्टली मूव करना होता है जितना आपको वेट लॉस में मूव करना होता है। जिस तरह आपको वेट लॉस में इस बात का ख्याल करना होता है कि आप खुद की इम्यूनिटी लो ना कर लें, खुद को बीमार ना कर लें, उसी तरह वेट गेन में आपको ये ख्याल करना होता है कि कहीं आप मसल बिल्ड करने की जगह अपने ऊपर चर्बी तो नहीं चढ़ा रहे। जी हाँ, जब आप वेट गेन की बात करते हैं तो आप हेल्दी मसल पुट ऑन करने की बात करते हैं, आप सिमेट्रिकल फैट पुट ऑन करने की बात करते हैं, आप अच्छा फैट पुट ऑन करने की बात करते हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं डाइटरी रिकमेंडेशंस की तरफ आऊँ, मैं ये बता दूँ कि वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं और वो उस दौरान एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना होता, अपने डाइटिशियन, अपने न्यूट्रिशन और अपने जिम इंस्ट्रक्टर से या अपने ट्रेनर से डिस्कस करके आपने अपना वेट गेन प्लान बनाना होता है। और जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और आपकी डाइट भी इस तरह की होती है कि आप वेट पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनिशियली हो सकता है आपका वेट लूज़ हो, आपने उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपका बैड फैट लॉस होगा। उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता मसल बिल्ड करना शुरू करते हैं तो फिर वो आपका जो अच्छा वेट है वो पुट ऑन होता है। जिस तरह मैं अपनी वेट लॉस वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा ना हो, उसी तरह वेट गेन करने के लिए भी नींद पूरी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हेल्दी मसल बिल्ड के और मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और सोते वक्त आपकी जो बॉडी है उसमें वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो बात हो गई आपकी एक्सरसाइज और स्लीप के। अब खाने की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने आधा किलो वेट गेन करना है, आपने 1 पाउंड वेट गेन करना है, तो आपको 3500 कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अगर आप एक हफ्ते में आधा किलो गेन करना चाह रहे हैं तो रोज़ आपको सिर्फ 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत है। या मैं बताती चलूँ कि एक जवान सेहतमंद खातून की दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2100 होती है और एक जवान सेहतमंद मर्द की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास 3500 कैलोरीज होती है। अब डेली 500 कैलोरीज ज़्यादा बढ़ाना और हेल्दी तरीके से बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ाते ख्याल ये रखना है कि जो आपका खाने का कॉम्बिनेशन हो वो हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन हो। जैसे आपके पास ब्राउन राइस और किनवा सीड्स हो गए, जैसे आपके पास ओट्स हो गई, दालें हो गई, जैसे आपके पास होल व्हीट हो गए, आपके पास लेंटिल्स हो गए। इस तरह आपने हेल्दी प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। आप चाहें तो आप दिन में, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, डेली नाश्ते में 3 होल एग्स खा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो अंडे की जर्दी होती है वो दिल के मरीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आपके पास जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स अंडे में मौजूद हैं वो उसकी जर्दी में ही मौजूद हैं। तो 2 होल एग्स आप आराम से रोज़ खा सकते हैं। इसके अलावा आप किस खुराक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं? रेड मीट। आपके पास जो 6 आउंस ऑफ रेड मीट होता है उसमें 3 ग्राम तक ल्यूसीन होता है, और ल्यूसीन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है आपका मसल मास बनाने के लिए। इसके अलावा जो आपके पास रेड मीट होता है वो आपके पास बड़ा रिच सोर्स होता है क्रिएटिन का, और क्रिएटिन भी जो है वो आपका मसल मास बिल्ड करती है। एवोकाडो आपके पास वेट लॉस में भी हेल्प करता है और वेट गेन में भी हेल्प करता है। ये आपके पास हेल्दी फैट होता है अगर आप एक लार्ज साइज एवोकाडो लेते हैं, वरना हम एक मीडियम साइज एवोकाडो जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो जो एक लार्ज साइज एवोकाडो होता है आपके पास तकरीबन 250 से 300 ग्राम, उसमें 350 कैलोरीज होती हैं और उसमें आपके पास 17 ग्राम ऑफ फाइबर और 29 ग्राम ऑफ फैट होता है। तो डेली आप एक बड़े एवोकाडो को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।
फैटी फिश भी एवोकेडो की तरह वेट लॉस में भी हेल्प करती है और वेट गेन में भी हेल्प करती है। फैटी फिश की वेट लॉस में जो हम डेली रिकमेंडेशन करते हैं वो 2 से 3 आउंस करते हैं। अगर आप इसको 6 आउंस तक लेते हैं तो इसमें आपके पास 4 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं और 34 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और ये आपके पास वेट गेन में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। अगर आप डेयरी टॉलरेंट हैं आप फुल फैट योगर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप डेयरी टॉलरेंट हैं और आप कोशिश करें कि आप वाटर रिच वेजिटेबल्स ना खाएं, जैसे कि स्पिनच वगैरह, टोमेटो वगैरह, लेटिस वगैरह, आप कैलोरी रिच वेजिटेबल्स खाएं। जैसे एवोकेडो का मैं नाम ले चुकी हूँ, पोटैटोज़ हो गए आपके पास, स्वीट पोटैटोज़ हो गए आपके पास, कॉर्न हो गए। उसी तरह आप कोशिश करें कि आप वाटर रिच फ्रूट्स की जगह कैलोरी रिच फ्रूट्स खाएं। जैसे आपके पास बनानास का इस्तेमाल अच्छा है, मैंगोज़ का इस्तेमाल अच्छा है, आपके पास ग्रेप्स का इस्तेमाल अच्छा है, आपके पास पाइनएप्पल्स का इस्तेमाल अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा डेली इंकरेज करूँगी, ग्रैनुला का इस्तेमाल करें। ग्रैनुला आपके पास न्यूट्रिएंट डेंस होता है क्योंकि उसमें आपके पास ड्राइड फ्रूट्स होते हैं। तो जो ड्राइड फ्रूट्स और सादे फ्रूट की एक ही सर्विंग होती है ना, ड्राई फ्रूट उसमें डबल से भी ऊपर होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 कप ऑफ ग्रेप्स जो है उसमें 60 कैलोरीज होती हैं, तो आपके पास 1 कप ऑफ रेजन्स है जो उसकी ड्राइड फ्रूट फॉर्म है, उसमें आपके पास 200 कैलोरीज होती हैं। तो आप 1 कप ऑफ ड्राई फ्रूट ग्रैनुला में जब यूज़ करते हैं तो और साथ आप फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं तो वो भी आपके पास वेट पुट ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर तो आपका जो वेट लॉस है वो किसी एनोरेक्सिक इलनेस की वजह से नहीं है, वो डायबिटीज़ की वजह से नहीं है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, वो किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, वो किसी स्ट्रेस की वजह से नहीं है, तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये आपको वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आखिर में मैं आपको कुछ खुराकों की एक छोटी सी लिस्ट बताने लगी हूँ, उनके कैलोरी काउंट के साथ साथ, जिनको आप डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो आप हेल्दी वेट पुट ऑन कर सकते हैं, यानी सिमेट्रिकल फैट और हेल्दी मसल मास। तो प्लीज़ पेज और पेन पकड़ें और इसको नोट डाउन कर लें। नंबर 1, आपके पास दाल के 1 कप में 230 कैलोरीज होती हैं। आपके पास जो ब्राउन पास्ता होता है उसके 1 कप में 174 कैलोरीज होती हैं। जो आपके पास एक आम होता है उसमें 135 कैलोरीज होती हैं। डार्क चॉकलेट अगर आप 100 ग्राम डेली इस्तेमाल करते हैं या हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करते हैं उसमें 546 कैलोरीज होती हैं। ड्राइड फ्रूट 100 ग्राम में आपके पास 359 कैलोरीज होती हैं। ब्राउन राइस के 1 कप में आपके पास 205 कैलोरीज होती हैं। हाफ फिले ऑफ ऑयली फिश में आपके पास 365 कैलोरीज होती हैं। नट्स के 1 कप में आपके पास 113 कैलोरीज होती हैं। 1 कप ऑफ फुल फैट योगर्ट में आपके पास 149 कैलोरीज होती हैं और आप इसका रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। होम मेड प्रोटीन स्मूदी 1 कप में आपके पास 113 कैलोरीज होती हैं और आप इसके 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ऑफ एवोकाडो में 234 कैलोरीज होती हैं या आप रोज़ एक खा सकते हैं। पीनट बटर 1 कप में 1518 कैलोरीज होती हैं और आप अपने टोस्ट के ऊपर पीनट बटर का रोज़ नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ऑफ बनाना में आपके पास 89 कैलोरीज हो सकती हैं। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं आप दिन में 2 केले खा सकते हैं। 1 कप ऑफ चिकन ब्रेस्ट में आपके पास 231 कैलोरीज होती हैं। 1 कप ऑफ फुल फैट मिल्क में आपके पास 146 कैलोरीज होती हैं। 1 कप ऑफ चीज़ में आपके पास 455 कैलोरीज होती हैं और 1 कप ऑफ एग्स में आपके पास 347 कैलोरीज होती हैं। तो ये थे वो सारे खानों की लिस्ट जो कि अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप बहुत इजीली हेल्दी वेट पुट ऑन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी और अब आप अनहेल्दी तरीक़ों से वेट गेन करने की तरफ नहीं जाएंगे और आपकी कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो यूट्यूब पर मेरा चैनल डॉक्टर सहर चावला के नाम से सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करना मत भूलें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।